राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे गणगौर माता की व्रत कथा। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तिथि को गणगौर का व्रत रखा जाता है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और ईश्वर जी माता पार्वती को गौरी के रूप में पूजा की जाती है। सभी सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं और मनचाहे जीवन साथी पाने के लिए कुंवारी कन्याएं ये व्रत रखती है। इस साल गणगौर पूजा 21 मार्च 2026 शनिवार को पड़ रही है। इस दिन विधिवत ईश्वर गौरा जी की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। आइए जानते हैं, सुनते हैं गणगौर माता की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले। उनके साथ नारद मुनि थे। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गए, जहां उनके आने की बात सुनकर सभी लोग आव भगत की तैयारियों में जुट गए। कुलीन घरों में स्वादिष्ट भोजन पकने लगे, लेकिन कुलीन स्त्रियां जैसे ही स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंचती हैं, उससे पहले ही निर्धन परिवार की महिलाएं माता गौरी और भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा सुमन लेकर पहुंच गई होती हैं। माता पार्वती उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क देती हैं। जब उस घरों की स्त्रियां कई तरह के पकवान लेकर हाजिर होती हैं, तो माता पार्वती के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचता। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि आप सारा आशीर्वाद जो तो गरीब स्त्रियों को दे दिया, अब उन्हें आप क्या देंगी। इस पर माता कहती है कि इनमें से जो भी सच्ची श्रद्धा से आई है, उस पर ही विशेष विशेष सुहाग रस के छींटे पड़ेंगे और जिससे उनका सौभाग्य बढ़ेगा। तब माता पार्वती ने अपने रक्त के छींटे बिखेरे, जो उचित पात्रों पर ही पड़े और महिलाएं धन्य हो गई। मान्यता है कि यह दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का था। तब से ही स्त्रियों द्वारा इस दिन गण यानी भगवान शिव और गौरी यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। जब माता पार्वती से आशीर्वाद पाकर महिलाएं अपने घरों को लौट गई, तब माता पार्वती ने भी भगवान शिव से आज्ञा लेकर एक नदी के तट पर स्नान किया और बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। पूजा के बाद बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाया। उसके बाद प्रदक्षिणा कर तट पर मौजूद मिट्टी का टीका अपने माथे पर लगाया और बालू के 2 कण प्रसाद के रूप में ग्रहण करके भगवान शिव के पास वापस लौट आई। अब शिव तो सर्वज्ञ है, वो तो सब जानते हैं, पर माता पार्वती को छेड़ने के लिए उन्होंने पूछा कि बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। माता ने कहा कि उन्हें मायके वाले मिल गए थे, इसलिए इतनी देर लग गई। शिव ने फिर थोड़ा और छेड़ते हुए पूछा कि आपके पास तो कुछ था भी नहीं, फिर स्नान के बाद प्रसाद क्या लिया। माता पार्वती ने कहा भाई व भावज ने दूध भात बना रखा था, उसे ही ग्रहण करके आपके पास चली आई। भगवान शिव ने कहा कि चलो उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि मेरा भी कर गया है, आपके भाई भावज के यहाँ बने दूध भात का स्वाद लिया जाए। इस पर माता ने मन ही मन भगवान शिव को याद किया और लाज रखने की कही। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और नारद जी तीनों नदी के तट पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक आलीशान महल बना हुआ है। वहां उनकी बड़ी अवभगत होती है। इसके बाद जब वे तीनों वहां से प्रस्थान करते हैं, तो कुछ दूर जाकर भगवान शिव बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भुलाया हूँ। माता कहती है कि मैं आपकी माला अभी ले आती हूँ। तब शिव जी भगवान बोले कि आप रहने दे, नारद जी ले आएंगे। जब नारद जी उस स्थान पर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। उस स्थान पर महल के नामो निशान तक नहीं थे। फिर एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव की माला दिखाई दी। उसे लेकर वे वापस लौट आए और आकर प्रभु को इस बारे में बताया। तब भगवान शिव ने कहा कि यह सब पार्वती की माया थी, क्योंकि वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ कहा और अपने सत के बल पर यह माया रच डाली। तब नारद ने माता के समक्ष नतमस्तक होकर कहा कि हे माँ, आप सौभाग्यवती आदि शक्ति है। गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली होती है। हे माँ, मेरा आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसी मान्यता है कि तभी से गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चली आ रही है। फ्रेंड्स, ये थी गणगौर माता की व्रत कथा और मैंने पूजन का और सामग्री का सारा वीडियो पहले से डाल रखा है, वो भी देख लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब